एकं शास्त्रं देवकीपुत्रगीतम् एको देव देवकीपुत्र एव एको मन्त्र तस्य नामानि यानि कर्मावपेकं तस्य देवस्य सेवा। हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे। बोलिए योगेश्वर श्री कृष्ण भगवान की जय। आइए, स्वागत है आप सभी का। आज जिस विषय पर बात की जाएगी वो चैप्टर नंबर 5 कर्म संन्यास योग से रिलेटेड है। और आज की चर्चा का विषय वो स्तर है भावनाओं का। हमारी भावनाएं, हमारे इमोशंस कैसे होने चाहिए। आज जो भावनाओं के बारे में एक सबसे बड़ी बात सामने आ रही है वो है सेपरेटनेस, और उसकी एकमात्र दवाई है वननेस, एकत्व की भावना। हम सामने वाले को कैसे देखते हैं? एज अ पार्टनर और एज अ ओपोनेंट। हम सामने वाले को कैसे देखते हैं? एज अ कोलैबोरेटर और अ कॉम्पिटिटर। हम उसको एक विरोधी की तरह देखते हैं या एक सहयोगी की तरह देखते हैं। एक बहुत ही प्रसिद्ध टेनिस का खिलाड़ी अपने गुरुजी के पास आया और उनसे बोला कि मैं जब एक लेवल तक खेलता हूं तो मैं अच्छा खेल लेता हूं, बट जब मैं उससे ऊपर के लेवल पर जाता हूं तो मैं हार जाता हूं, जबकि मैं खेलता अच्छा हूं, लेकिन पता नहीं मैं क्यों हार जाता हूं। तो उसके गुरुजी ने कहा कि अच्छा ठीक है। तो उन्होंने पूछा कि जब तुम खेलते हो तो तुम्हारे विचार किस तरीके के होते हैं? तो उसने कहा कि मैं यही सोचता हूं कि वो इस तरीके से खेलेगा तो मुझे किस तरीके से खेलना चाहिए। मैं उसके होने वाली प्रतिक्रिया से डर जाता हूं। तो उसके गुरु ने उसको समझाया कि तुम अपने सामने वाले को अपना ओपोनेंट नहीं, अपना पार्टनर समझो, क्योंकि तुम्हारी बेस्ट परफॉर्मेंस उसी के स्ट्रोक पर निर्भर करती है। वो जितना ट्रिकी स्ट्रोक तुमको देगा उतने ही तुम बेस्ट परफॉर्म कर पाओगे। तुम्हारी बेस्ट परफॉर्मेंस डिपेंड ही उसके स्ट्रोक पर करती है। अगर वो ऐसा स्टिकी स्ट्रोक तुमको नहीं देगा तो तुम अपना बेस्ट कैसे दिखा पाओगे? तुम अपना बेस्ट तो तभी दिखा पाओगे ना जब उसकी परफॉर्मेंस भी बेस्ट हो। तो हमें अपने सामने वाले को कैसे देखना है? अपने पार्टनर की तरह देखना है कि उसका आने वाला स्ट्रोक जो है उसके प्रतिक्रिया स्वरूप हमारा जो उसके अनुरूप जो हमारा आंसर होगा वो कैसा होगा। वो एक द्वंद्व के समान होगा या हमारे सहयोग के समान होगा। जैसे कि अगर किसी साधु के साथ किसी का विवाद हो जाए तो वो विवाद करने वाले से ज्यादा साधु के जवाब पर जोर देते हैं कि साधु ने कैसी प्रतिक्रिया की, क्योंकि जो साधु है वो एक उदाहरण है जग के सामने। उसको औरों से श्रेष्ठ माना जाता है। तो ऐसे ही हमें भी श्रेष्ठ बनने के लिए अपनी प्रतिक्रिया डिसाइड करनी है, वननेस लानी है अपनी भावनाओं में, सेपरेटनेस को दूर करना है, पार्टनर्स बनाने हैं, ओपोनेंट्स नहीं। जैसे एक उदाहरण लेते हैं। अगर एक बंदर को एक शीशा मिल जाए तो वो उसके साथ कैसी प्रतिक्रिया करता है? अगर बंदर के सामने कोई शीशा है तो वो उसमें जो अपनी इमेज देख रहा है वो उसको एक दूसरा बंदर समझता है, तो उसको उससे द्वंद्व होता है।
उससे उसको भय लगता है, उसको क्रोध आता है, क्योंकि उसको लगता है कि ये कोई दूसरा बंदर है। और मजे की बात तो तब होती है जब उसको कोई खाने की चीज मिल जाए, तब वो सोचता है कि ये मुझसे ले लेगा। उसके अंदर और भावना, वो क्रोध की भावना और प्रबल हो जाती है। और होता क्या है कि वो उस शीशे पर अटैक करता है, और इससे वो खुद को भी चोट पहुंचाता है और शीशे को भी तोड़ देता है, क्योंकि उसने उसमें किसी शीशे में किसी अपनी ही इमेज को दूसरा पाया, किसी और को समझा। और बल्कि हमें अगर एक शीशा मिल जाए तो हम क्या उसमें सामने वाले को देखकर ये सोचते हैं कि ये कोई और है, बल्कि हम जानते हैं कि ये कोई और नहीं, ये मैं ही हूं। और बल्कि उसमें देखकर और अपने आप को संवार लेते हैं और फिट कर लेते हैं और मुस्कुराने लगते हैं। तो वी आर द ह्यूमंस which have the knowledge of oneness. We don't create separateness. हमें भेदभाव क्रिएट नहीं करना है, अपनी भावनाओं से एकत्व लाना है, वननेस लानी है कि सामने वाला भी कोई और नहीं और उसकी प्रतिक्रिया भी कुछ और नहीं, मेरी ही प्रतिक्रिया का परिणाम स्वरूप है। क्योंकि जब आप उससे जैसा बिहेव करेंगे तो उससे रिप्लाई में वैसा ही आंसर पाएंगे। हम उससे कैसे अच्छे आंसर की उम्मीद कर सकते हैं जब हम उसी को अच्छा आंसर नहीं दे रहे। जैसा बीज होता है वैसा ही उसका फल होता है। आप जैसा बोएंगे वैसा पाएंगे। तो हमें जो अपने इमोशंस में एक बात लानी है वो वननेस की लानी है, अपनी भावनाओं में एकत्व लाना है, कर्म में त्याग और भावनाओं में एकत्व। ये हमें सीखना चाहिए किसी पेड़ से, क्योंकि जब पेड़ त्यागता है तो फल को पका कर त्यागता है। पेड़ से फल का गिरना ये त्याग है, और केवल पका हुआ फल का ही गिरना ये भावनाओं में एकत्व है। वो खुद भी मिठास चाहता है, इसीलिए दूसरे को भी मिठास यानी कि पका हुआ फल ही देता है। इसमें बहुत एक अच्छा सा एग्जाम्पल माइंड में आया कि जब न्यूटन के सिर पर एप्पल गिरा तो उसने ग्रेविटेशनल फोर्स की परिकल्पना की कि पृथ्वी में ग्रेविटेशनल फोर्स है, तभी वो फल ऊपर से नीचे गिरा। पर कोई उसको समझाए कि यहाँ पे एंटी ग्रेविटेशनल फोर्स भी है, क्योंकि जब हमने बीज जमीन में बोया था तो पेड़ तो ऊपर की तरफ ही उगा था। तो पहले तो आसमान की तरफ से अट्रैक्शन हुआ था, तभी तो जमीन ने अट्रैक्शन करके फल को अपनी तरफ गिराया था। तो दोनों तरफ से एक समान भावनाएं होनी चाहिए। मुश्किल है भावनाओं में एकत्व लाना, पर नामुमकिन नहीं है। हमारे लिए क्या मुश्किल नहीं था? जब हम छोटे थे तो हमारे लिए चलना ये भी मुश्किल था, बोलना ये भी एक मुश्किल कार्य था, पर हमने सब कुछ किया, हम आज भी कर रहे हैं, और हम जानते हैं कि हमारे अंदर क्षमता है कुछ भी कर जाने की। तो क्यों ना क्षमता हो भावनाओं में एकत्व की, कर्म में त्याग की, जो इस चैप्टर की बहुत बड़ी सीख है। और इसके आगे जो बात की गई है वो इंटेलेक्चुअल लेवल पर की गई है, व्हाट इज परमानेंट और नॉट परमानेंट, जिसकी चर्चा हम नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। तब तक के लिए श्री राधे।